उसने सोचा और तुरंत नदी की ओर भागी। छोटी रानी ने अनार के पेड़ के नीचे जाकर जोर जोर से रोना शुरू किया। परी फिर से प्रकट हुई और पूछा, क्यों रो रही हो? छोटी रानी ने झूठ मूठ आंसू बहाते हुए कहा, हे परी, मेरी निर्दयी सौतन ने मुझे महल से निकाल दिया, कृपा कर मुझ पर भी दया करो। परी मुस्कुराई और वही उपाय बताया, 3 डुबकी लगाओ और एक अनार तोड़ो, लेकिन ध्यान रहे, न ज्यादा न कम। छोटी रानी खुशी से झूम उठी। उसने पहली डुबकी लगाई और उसकी त्वचा निखर गई। दूसरी डुबकी लगाते ही शानदार कपड़े और गहने आ गए। तीसरी डुबकी लगाते ही उसके बाल और भी घने हो गए। अब वह बड़ी रानी से भी सुंदर लगने लगी। अगर 3 डुबकी से इतना फायदा हुआ तो ज्यादा डुबकियों से मैं अप्सरा बन जाऊंगी, उसने सोचा और बार बार डुबकी लगानी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही चौथी डुबकी लगाई, उसके कपड़े पुराने और गंदे हो गए। 5वीं डुबकी के बाद सारे गहने गायब हो गए। 6ठी डुबकी के बाद उसके चमकते बाल झड़ने लगे। 7वीं डुबकी लगाते ही उसका पूरा शरीर दाग धब्बों से भर गया और वह कुरूप हो गई। अब छोटी रानी जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। तभी उसे परी की बात याद आई कि अब उसे अनार तोड़ना है। हिम्मत जुटाकर उसने कांपते हाथों से अनार तोड़ा, लेकिन जैसे ही अनार खुला, उसमें से एक विशाल फुफकारता हुआ काला नाग निकला। छोटी रानी की चीखें आसमान में गूंज गईं, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती, नाग ने उसे लपक लिया और देखते ही देखते निकल गया। राजमहल में बड़ी रानी फिर से राज करने लगी और पूरा राज्य खुशी खुशी बस गया। इस घटना से सभी ने एक बात समझ ली, लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है।